जय हिंद साथियों। एसएससीजीडी 2024 की वैकेंसी लगभग कंप्लीट है। अभी आपकी ज्वाइनिंग होना बाकी है। रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अभी क्या है कि जो बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है कि भाई हमारा एसएससीजीडी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, मार्क्स आपका जो कट ऑफ से 10-15 नंबर ज्यादा है, तो सबके मन में अलग अलग डाउट्स आते हैं। भाई ने कमेंट किया कि सर कोबरा कमांडो हम कैसे बन सकते हैं। तो एसएससीजीडी से आप भर्ती हो रहे हैं तो कोबरा कमांडो कौन कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्या उसका एज क्राइटेरिया, पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और साथ ही कौन कौन से अलाउंसेज मिलेंगे। तो चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, अगर आप एसएससीजीडी से भर्ती हो तो कोबरा कमांडो कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। तो देखो, कोबरा कमांडो आप एक बार देखेंगे कि जैसे लगभग हर फोर्स का एक कमांडो बटा होती है। जैसे आप सीआईएसएफ में देखेंगे निंजा कमांडो हो गया, सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो है। तो ऐसे मतलब बाकी फोर्सेज के अपने अपने कमांडो होते हैं। तो अगर आप कोबरा कमांडो बनना चाहते हैं तो एसएससीजीडी से अगर आप सीआरपीएफ में सिलेक्ट होते हैं तो आप कोबरा कमांडो बन सकते हैं। बाकी अगर आप जैसे बीएसएफ में गए, आईटीबीपी में गए, सीआईएसएफ में जा रहे हैं, असम राइफल में जा रहे हैं, या फिर किसी भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हो रहा है छोड़ के सीआरपीएफ को, तो कोबरा कमांडो बनने का मौका आपको नहीं मिलता है। कोबरा कमांडो क्योंकि सीआरपीएफ की एक यूनिट है, ये 10 यूनिट होती है, तो इसके अंदर सीआरपीएफ में जो जवान भर्ती होता है वही कोबरा कमांडो बनता है। अगर आपका भी सपना है कि मुझे कोबरा कमांडो बनना है, अगर आपको सीआरपीएफ मिल जाती है, सीआरपीएफ आपकी चॉइस है, तो बिल्कुल आपका सपना साकार होगा, कोबरा कमांडो आप बन सकते हैं। तो ये तो सबसे मैंने आपका मन में डाउट हो गया, क्लियर हो गया कि कोबरा कमांडो बनने के लिए आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना पड़ेगा। अब अगर आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर लेते तो उसके बाद आप कोबरा कमांडो बनना चाहते हैं, तो देखो कोबरा कमांडो बनने के लिए आपकी जैसे बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो बेसिक ट्रेनिंग के बाद भी बन जाता है। बाकी नहीं तो जब इसकी आपकी ट्रेनिंग के बाद में 2 साल सर्विस हो जाएगी, तो उसके बाद में आप जब कोबरा कमांडो के अंदर वैकेंसी आती है तो आप अपना नाम दे सकते हैं। या फिर जैसे आपकी भर्ती होने के बाद आपकी कहीं भी पोस्टिंग आ गई, मान के चलो आपकी कोबरा कमांडो में नहीं आई, आपकी पोस्टिंग जेएंडके में, आसाम में, दिल्ली में कहीं भी आ गई, तो फिर जैसे 3 से 4 साल के बाद आपका जब पोस्टिंग आता है, तो पोस्टिंग के अंदर जब चॉइस भरी जाती है तो आप अपनी कोबरा कमांडो की बटालियन को चॉइस, फर्स्ट चॉइस दे सकते हैं। क्योंकि सीआरपीएफ के अंदर आजकल सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम से पोस्टिंग होती है, तो ऑनलाइन सिस्टम में आपसे चॉइस मांगी जाती है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, 20, 25, 30 लगभग बटालियन भरनी पड़ती है। उसमें आपकी फर्स्ट में वैकेंसी है तो फर्स्ट नहीं, सेकंड, थर्ड, इसमें आपको मिल जाता है। बेस्ट 10 तक मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में आपको मिल जाती है कोई बटालियन। तो उसके अंदर आप अपनी चॉइस पोस्टिंग भर सकते हैं। चॉइस पोस्टिंग में फिर आपको कोबरा बटालियन मिल जाती है। अब कोबरा कमांडो बनने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए, वो सिपाही के अंदर आपकी 30 साल एज होनी चाहिए। अब 30 साल से अगर आप कम के हैं तो आप कोबरा कमांडो बन जाएंगे। तो उसके लिए क्या सिस्टम है कि भाई आप मतलब या तो 19 साल के भर्ती हो रहे हैं, 20 के हो रहे हैं, 21 के हो रहे हैं, 23 के हो रहे हैं, कोई 25 का हो रहा होगा, तो फिर आपको जो कोबरा कमांडो की जो एज होती है उसका जो क्राइटेरिया है वो आपका बचाव रहता है। तो 30 साल से अगर आप कम एज के तो आप कोबरा कमांडो को अंदर अगर फर्स्ट में आपको मौका मिलता तो ठीक है, नहीं आप एक टर्न अपना कहीं भी निकाल के आप कोबरा कमांडो अगर जाने की आपकी इच्छा है, भाई मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ, तो आप कोबरा कमांडो में जा सकते हैं। अब बात करें अलाउंस की, तो कोबरा कमांडो का जो अलाउंस है, तो जितना मतलब लगभग आप ये मान के चलेंगे कोबरा अलाउंस जो है वो सीआरपीएफ का जो टॉप रिस्ट अलाउंस होता है उसी के बराबर है। लगभग 21,500 रुपए के आसपास, 21,600 के समथिंग, मतलब 21,500 के आसपास आपका कोबरा अलाउंस आपको मिल जाता है। बेसिक पे, डीए वगैरह जो आपकी जो सैलरी मिलती है, टोटल सैलरी के बाद में जो आपको अलाउंस मिलता है कोबरा अलाउंस, वो 21,500 रुपए के आसपास तो आपको कोबरा अलाउंस मिल जाता है। इसके अलावा फिर आपको टीपीटी मिल जाती है, 2,500-3,000 रुपये आपको टीपीटी मिल जाती है। तो लगभग लगभग देखेंगे आपको तो आपकी जो टोटल सैलरी बन रही है, जो आप एक एसएससीजीडी के जवान की बनती है, भाई आपकी बेसिक पे आ गई, आपकी डी आ गया, आपका राशन मनी आ गया, आपका एचआरए आ गया, आपका रम अलाउंस आ गया, पूरी सैलरी बनने के बाद में फिर आपकी जो ये लगभग आप कोबरा कमांडो बटालियन में जाते हैं तो 24 से 25,000 रुपये आप एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो कोबरा कमांडो बटालियन में जाने से आपकी जो सैलरी होगी एकदम से बूम करती है। लगभग ये मान के चलो आपकी स्टार्टिंग में देखेंगे तो लगभग डबल के आसपास सैलरी हो जाएगी। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में भर्ती हो तो कटने पिटने के बाद में आपकी सैलरी जाएगी 32, 33, 34,000 रुपये तक आपकी सैलरी बनती है। और फिर आपको उसी के साथ में जब एकदम से 25,000 रुपये आपका अलाउंस मिल जाएगा, कोबरा अलाउंस वगैरह मिल के, तो आपकी सैलरी आप खुद देखेंगे लगभग डबल हो जाती है। क्योंकि जहाँ पे आपको 32-33,000 मिला था वहाँ पे लगभग आप 60,000 का क्रॉस कर जाएंगे। और आप नए भर्ती होते, जैसे आपका अगर आप एक टर्न काटने के बाद में जाएंगे कोबरा में, तो आपकी 60 से 70,000 के बीच में आपकी सैलरी पड़ जाती है। स्टार्टिंग में भी जाएंगे तो आपको ये मान के चलो ट्रेनिंग करने के बाद भी अगर आपको कोबरा कमांडो बनने का मौका मिलता है तो लगभग आप 55 से 60,000 के टच करते हैं सैलरी को कटने पिटने के बाद में। और बढ़िया मतलब आपको मौका, ड्यूटी करने का मौका मिलता है कमांडो की। उसके बाद में फिर आप जब कोबरा का टर्न पूरा कर लेते हैं तो फिर आपको चॉइस पोस्टिंग मिल जाती है, यानी कि आपके घर के नज़दीक में कोई मतलब कैंप है, आपके स्टेट में कोई कैंप, आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो जब आप वहाँ से आपको चॉइस मांगा जाता है तो जैसे कोबरा कमांडो जो होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अगर वहाँ पे वैकेंसी है, आपके घर के नज़दीक कोई बटालियन है, तो वहाँ पे भी आपको मौका
मिलता है। साथ ही कोबरा कमांडो की जो बटालियन की जो हेडक्वार्टर्स हैं उसके अंदर आपको फैमिली रखने का भी मौका मिल जाता है। पूरे भाई 12 महीने तो नहीं मिलता है, कुछ समय के लिए आप, जैसे अभी आपकी शादी होगी, अब नए भर्ती हो तो शादी हो रही है, तो बच्चे तो है नहीं कि बच्चों की पढ़ाई करनी है, तो जब भी आपको 2-3 महीने का जब आपको हेडक्वार्टर में रुकने का मौका मिला तो आप अपने बच्चों को साथ लेके 2-3 महीने साथ में रख के फिर छोड़ दिया, फिर 2-3 महीने आपको वैसे ड्यूटी लगी, आप हेडक्वार्टर में नहीं है तो बच्चे छोड़ दिए, नहीं तो फिर आप अगर बच्चे अकेले रखना चाहते हैं तो आपको क्वार्टर रहेगा, सरकारी क्वार्टर मिल जाता है, उसमें रख सकते हैं। फिर आपको साल में ये मान के चलो कि कम से कम 6 महीने तो आप इजीली रख सकते हैं। फिर अपना जब भी मौका मिलता है हेडक्वार्टर में रहने का तो क्वार्टर अवेलेबल्स होते हैं, क्वार्टर्स के अंदर आप अपना जारी करके आगे अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं। बाकी अच्छा खासा अलाउंसेज मिलता है, बढ़िया फैसिलिटीज मिलती हैं। ड्यूटी तो करनी पड़ेगी अगर आपका सपना है भाई कमांडो बनने का। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जो डाउट्स होगा कमांडो के संबंध में भी, कैसे बन सकते हैं, कौन बन सकता है, कब बन सकते हैं, क्या प्रोसेस है, सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। उस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जय